स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अपेडा की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमपीडा के बारे में, दैट इज़ मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, जो कि 1972 अगस्त में इस्टेब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जब भी किसी चीज़ को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास किया जाता है तब ऐसी बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। और अब जब ये एमपीडा की बॉडी बनाई गई थी उससे पहले एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट था हमारा 1961 से, उसका नाम है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब जब एमपीडा का एक्ट आया तो उस पुराने एक्ट को हटा दिया गया। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो वहाँ पर इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछते हैं, तो याद कीजिएगा 24 अगस्त 1972 वॉज द डेट जब फाइनली इस पुराने वाले एक्ट को हटा करके नया वाला एक्ट आ गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जा करके बताइए या पता कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फ़िलहाल के टाइम पर कौन मिनिस्टर है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। एमपीडा बॉडी को बनाया गया था ताकि इंडिया में जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके और साथ ही उन्हें रेगुलेट किया जा सके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमपीडा कौन कौन से मरीन के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। श्रिम्प, प्रॉन्स, लॉबस्टर, क्रैब्स फिश, शेल फिश, ये सारी चीज़ें अभी आगे आएंगी और इसको हम और डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा एमपीडा को ये पूरी अथॉरिटी है कि वो फ्यूचर में आने वाले किसी ऐसी चीज़ को जिसके लिए इंडिया के एक्सपोर्ट को या सी फूड एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट या ऑगमेंट करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए अपने लिए वो कोई भी नियम बना सकते हैं। इसके अलावा एमपीडा को इस बात के लिए भी एम्पावर किया गया कि किसी भी मरीन प्रोडक्ट की वो इंस्पेक्शन कर सकती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना। इसके अलावा किस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, उन प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिकेशन कैसा होना चाहिए, यहाँ तक कि जो लोग सी फूड को एक्सपोर्ट करते हैं उनके ट्रेनिंग का काम भी एमपीडा के पास है। और साथ ही आपका कोई सी फूड प्रोडक्ट है जिसको आप फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी मार्केटिंग में भी अब एमपीडा आपकी हेल्प करता है। इसके साथ ही एमपीडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको एम्प्लॉय करती है, जिससे अपेडा के ही कहने पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नए स्टैंडर्ड्स जारी कर दिए, लाइक कैसा फिश वेजल होना चाहिए, स्टोरेज प्रेमाइसेस में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रोसेसिंग प्लांट्स कैसा होना चाहिए, इनकन्वीनियंस कैसे होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई कर देती है एमपीडा के रिकमेंडेशन पे। फ़िलहाल के लिए जो है एमपीडा का फोकस है वो है फ़िश को कैप्चर कैसे किया जाना चाहिए, कल्चर फिशरीज क्या हो सकती है, यानी कि पॉन्ड में फ़िश को प्रोसेस करके मार्केट में सेल करना, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आप जो सी फूड को एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कैसे आप वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल और R&D करने का काम भी एमपीडा का होता है। कुछ और छोटी छोटी बातें देख लेते हैं, जैसे एमपीडा का हेडक्वार्टर, ये तो याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कोची, केरला। याद करना भी काफ़ी ईजी है। एमपीडा का हेडक्वार्टर किसी ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर सी फूड्स काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो, और केरला इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। इसके अलावा एमपीडा के 18 रीजनल या सब रीजनल ऑफिसेस हैं, जस्ट लाइक सिटीज़ में वेरावल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर्स एंड अदर। ये आपको याद करना पड़ेगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसके अलावा ट्रेड प्रमोशन ऑफिसेस भी है दिल्ली में, और अब्रॉड के लिए टोक्यो एंड न्यूयॉर्क है। ये दो प्लेसेस आप ज़रूर से याद रखिएगा। इंडिया के बाहर कहाँ पर है? देखिए, एमपीडा एक्ट 1972 में आया था, जबकि अपेडा एक्ट 1985 में आया था। सबसे पहले तो दोनों के ईयर को याद कर लीजिए। एमपीडा के फंक्शन देखिए वही होगा जिसे आप कॉमनली सोच सकते हैं, जैसे मरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना, मरीन इंडस्ट्री को डेवलप करना, स्पेशली बेस्ड ऑन कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके, वेजल्स को रजिस्ट्रेशन करना, प्रोसेसिंग प्लांट को लाइसेंस देने का काम, एक्सपोर्ट्स के स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन को फिक्स करना, इंस्पेक्शन करने का काम होता है वेजल को। बहुत इन जनरल सी चीज़ें जिन्हें आप सोच सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मरीन प्रोडक्ट के स्टैटिस्टिक्स हैं उसे पब्लिश करने का काम एमपीडा का होता है। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा हमें मिलता रहता है। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होता है वो एमपीडा रन करता है, जिसमें फिशरमैन्स को ट्रेनिंग दी जाती है, या जो कंपनीज होती हैं प्रोसेसिंग प्लांट के उन्हें ट्रेनिंग देने का काम होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम एमपीडा करता है।
स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द सी फूड्स। एंड देयर आर सम पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो करते कहाँ पर है? इसके लिए अलग से एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्वाकल्चर, वहाँ पर ये काम होता है। दूसरा काम ये है कि अवेयरनेस एक्टिविटीज़ जैसे ट्रेनिंग वगैरह देने का काम हो गया, तो वो होता है नेट फिश में। नेट फिश का फुल फॉर्म नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग। एंड लास्ट, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, नाक्सा अलग से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे एमपीटा क्या क्या काम करेगा, जैसे एक्सपोर्टर्स का रजिस्ट्रेशन, फिशिंग वेसल का रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग एंटिटीज़, जिस तरीके से आपका गाड़ी का आरसी होता है उसी तरीके से एक्सपोर्टर्स, फिशिंग वेसल, ये सब का भी रजिस्ट्रेशन होता है। इट्स अ स्टैट्यूटरी फंक्शन जो एमपीटा को काम मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपोर्टर के बारे में। देखिए, एमपीटा एक्ट 1972 के अंदर में रजिस्टर्ड किया जाता है एक्सपोर्टर को। 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। देखिए, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर उन्हें कहते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रोसेसिंग प्लांट होता है, अप्रूव्ड फिशिंग वेसल होते हैं उनके पास, और ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ होती है उनके पास। वो लाइव फिश हैंडलिंग के लिए भी हो सकता है, चिल्ड फिश के लिए भी हो सकता है, या ड्राई फिश के लिए भी हो सकता है। सेकंड आते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। इनके पास खुद का प्रोसेसिंग प्लांट तो नहीं होता, बट वो दूसरे का यूज़ कर सकते हैं, इस बात के लिए वो अप्रूव्ड होते हैं। तीसरे आते हैं रूट थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर। इनके पास डीजीएफटी के द्वारा एक प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट होता है कि आपके पास अप्रूवल है कि आप दूसरे के प्रोसेसिंग प्लांट को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए। एंड लास्टली ऑर्नामेंटल फिश एक्सपोर्टर्स होते हैं जो केवल और केवल ऑर्नामेंटल फिश को एक्सपोर्ट करते हैं। ये लाइव मरीन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते फॉर ह्यूमन कंजप्शंस। इसके अलावा कुछ मरीन प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो परमिसिबल है, वो 8 कैटेगरीज में आते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 8 कैटेगरीज है। सबसे पहला फ्रोजन मरीन प्रोडक्ट्स है, दूसरा कैंड मरीन प्रोडक्ट्स है। कैंड प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा जैसे कि कैन के अंदर फिश को फिल करके सेल किया जाता है, दैट इज फ्रीज ड्राइड मरीन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। फोर्थ वन इज द लाइव मरीन प्रोडक्ट्स अदर देन द ऑर्नामेंटल फिश, ड्राइड मरीन प्रोडक्ट्स, चिल्ड मरीन प्रोडक्ट्स एंड ऑर्नामेंटल फिश एंड अदर एडिबल एंड नॉन एडिबल फिशेस और दियर पार्ट्स। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एज एन एक्सपोर्टर ऑफ मरीन प्रोडक्ट। वो सेक्रेटरी के पास जाएगा या दूसरे किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर के पास जाएगा। आपको इसके लिए फॉर्म 9 फिल करना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सपोर्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5,000 रुपीज़ की एप्लीकेशन फीस सबमिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी फैसिलिटीज़ की। एमपीटा के पास ऐसे 5 क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरीज है। कहाँ पर है? कोच्चि केरला, नेल्लोर, भीमवरम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर इन ओडिशा एंड पोरबंदर इन गुजरात। इसके अलावा 15 एलिजा स्क्रीनिंग लैबोरेटरीज है अक्रॉस द मैरीटाइम स्टेट्स। एलिजा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कुछ एक्सपोर्ट्स परफॉर्मेंस का स्नैपशॉट देख लेते हैं। ये 2022-23 का डेटा है। जैसे वॉल्यूम में हमने 17 लाख मेट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा वैल्यू की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट $8 बिलियन US डॉलर में हमने बाय वैल्यू एक्सपोर्ट किया। और आपको ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑल टाइम हाई इन वैल्यू एज वेल एज इन वॉल्यूम है। सबसे ज़्यादा हमने कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया? फ्रोजन श्रिम्प को किया। और सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया? USA, चाइना, जापान एंड वियतनाम, थाईलैंड को हमने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। अप्रॉक्सीमेटली 67% अपना हमने एक्सपोर्ट किया है। अगर आप इन चीज़ों को मैप के थ्रू देखना चाहते हैं तो ये मैंने आपके काम को आसान करने के लिए इसको मैंने मैप के थ्रू आसान से समझाने की कोशिश की है। आई होप दिस विल हेल्प यू। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थंब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु मे नीड इट, एंड इफ यू आर ऑल्सो न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।